सपना साकार हो रहा है कि चौड़ीकरण हो, इसके लिए खुशी में लड्डू का ये बात हो रहा है। हमारे विशाल प्रतिनिधि बनाने में जो लोग का हाथ है तो उन लोग का काम करना मेरा कर्तव्य है और उसी को हम निर्वाह कर रहे हैं। और विदिन 1 मंथ में ये जो बाउंड्री है पूर्ण रूप से प्लास्टर होके कंप्लीट हो जाएगी। का ऐसे हमारे जो प्रमुख साहब ने जो आदेश हमें दिया है कि 2-1 का ही माल बनाना है। आज मैं रोशनगंज पंचायत प्रखंड बाके बाजार में एक स्टेडियम था जो आप देख रहे हैं कि उपेंद्र नाथ वर्मा फुटबॉल स्टेडियम जो सबगंज पंचायत में पड़ता है और रोशनगंज क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे जो लोग मैच खेलने आते थे तो उन लोगों के बहुत दिक्कतें होते थे यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे एक ऐसा स्टेडियम है जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत सा भीड़ लगता है, तो लोगों के यहाँ बैठने उठने में बहुत सा दिक्कत हो रहा था। तो लोगों का यही मांग था कि स्टेडियम को चौड़ीकरण किया जाए। तो थोड़ा कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा कैमरा पीछे घुमा के दिखा दीजिएगा कि जो ये स्टेडियम था ये थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया में बन गया था और यहाँ पे लोगों के जो आते थे यहाँ पे बैठने उठने के जो जगह था वो बहुत कम था। तो इसी के लेकर लोग बहुत बोल रहे थे कि इसका चौड़ीकरण किया जाए। तो आज फाइनली रूप से ये जो देख रहे हैं कि उपेंद्र नाथ वर्मा स्टेडियम को चौड़ीकरण के आज रखा दिया गया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, तो आप वीडियो पर लगातार बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से हो रहा है। तो देखिए उपेंद्र नाथ वर्मा स्टेडियम जो फुटबॉल था वहाँ पे आज आए हैं। तो बहुत लोगों के ये मांग था कि स्टेडियम को चौड़ीकरण करना चाहिए, चूँकि बहुत सा कंजेस्टेड एरिया हो गया था जिसमें लोगों का बैठने का घूमने का बहुत मुश्किलें हो रहा था। तो आसपास के लोगों के जो इस स्टेडियम में खेलने आते हैं उन लोगों का यही मांग था कि स्टेडियम को चौड़ीकरण किया जाए। तो देखिए आज उस मांग को पूरा किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाइलिंग हो चुका है, थोड़ा गाड़ा का दिखा दीजिए। और यहाँ पे हमारे प्रमुख साहब बाके बाजार प्रखंड के प्रमुख साहब दिलीप सर यहाँ पे आए हुए हैं और रोशनगंज पंचायत के मुखिया अजीत कुमार जी यहाँ पे भी आए हुए हैं। तो ये सभी एक साथ हैं यहाँ पे और एक सर भी यहाँ पे आए हुए हैं। आपका नाम क्या जी सर? आनंद सर। तो सभी का ग्रुप में आए हैं और सभी मिलकर ये स्टेडियम को चौड़ीकरण कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि काम अभी जारी है। तो देखिए मैं संजय भैया से भी मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि चूँकि इन्हीं को बहुत मांग रहता था कि स्टेडियम को चौड़ीकरण किया जाए। तो संजय भैया आप ये बताइए, आपका बहुत हर अथी में मांग रहता था कि स्टेडियम को चौड़ीकरण किया जाए, तो आज आपका मांग का पूरा किया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे दिलीप पासवान जी प्रमुख पति और रोशनगंज पंचायत के मुखिया पति श्री अजीत कुमार जी और आनंदी जी के सहयोग से ये स्टेडियम का चौड़ीकरण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चौड़ीकरण की जो मांग काफ़ी दिनों से खुद मैं संघर्ष कर रहा था, हमारे कमेटी के सदस्य संघर्ष कर रहे थे कि जो स्टेडियम जो संकुचित था उसको फैलाव किया जाए। उस फैलाव के कारण आप देखिएगा कि कितनी ज़्यादा क्राउड यहाँ पर बैठ सकेगी। क्राउड को बैठने में, दर्शकों को बैठने में असुविधा होती थी और कहीं ना कहीं खेल में व्यवधान पहुँचता था। और उसके चलते मैं खुद संघर्ष किया हूँ। हमारे कमेटी के सभी सहयोगियों के साथ मिलकर एक मांग की थी हम लोग कि स्टेडियम को चौड़ीकरण किया जाए और आज वो सपना साकार हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। इसके लिए हम दिलीप पासवान जी, अजीत कुमार और आनंदी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो देखिए यहाँ रोशनगंज पंचायत के मुखिया जी हैं, यहाँ पे उनसे मैं बात करने का कोशिश करता हूँ। ये चौड़ीकरण बहुत दिन से आवाज़ उठ रहा था सर, आज वो आवाज़ को पूरा किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए यहाँ के ग्रामीण लोगों का जो और बच्चे लोगों का जो डिमांड था, एक हम लोग कोशिश किए हैं, आज उन लोग का सपना पूरा हो रहा है और सभी लोग बहुत खुश हैं। और हमारा प्रतिनिधि बनाने में जो लोग का हाथ है तो उन लोग का काम करना मेरा कर्तव्य है और उसी को हम निर्वाह कर रहे हैं। सर तो ये जो फंड आया है ये अपना तरफ से कर रहे हैं या गवर्नमेंट फंड आया? एक्चुअली ये रोशनगंज पंचायत के अंतर्गत एरिया नहीं आता है, ये साफगंज पंचायत के अंतर्गत एरिया आता है और साफगंज पंचायत के एरिया में रोशनगंज पंचायत का फंडिंग काम नहीं कर सकता है। ये पंचायत समिति का फंड है। ये प्रमुख साहब
का के द्वारा दिया हुआ फंड है, उसके द्वारा ये काम करवाया जा रहा है। तो मैं प्रमुख साहब से मैं बात करने का कोशिश करूंगा। सर, जो स्टेडियम को चौड़ीकरण किया जा रहा है, ये इसका फंड कहाँ से आया? आप खुद से कर रहे हैं या गवर्नमेंट के थ्रू आया? नहीं, ये जो है से 6th वित्त राशि जो प्रखंड के पंचायत समिति की राशि है, उसी से कार्य हो रहा है प्रखंड स्तरीय, जिसमें सभी पंचायत समिति सदस्यों के भी सहयोग है। और खास करके यहाँ के जो खिलाड़ी थे, जो जिनका भविष्य हमेशा क्रिकेट की ओर भी जो दर्शाता है, और उसमें बराबर आवाज़ उठाया जा रहा था कि ग्राउंड का चौड़ीकरण हो। तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ियों की भावना को देखते हुए और उनकी बात को हम सभी जनप्रतिनिधि मानकर आज से इसका कार्य का शुभारंभ हो चुका है। और विदिन 1 मंथ में ये जो बाउंड्री है पूर्ण रूप से प्लास्टर होके कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद ग्राउंड में और भी जैसा डिमांड होगा, ज़रूरत होगा, उसके हिसाब से आगे भी काम कराया जाएगा। आप अपना थोड़ा परिचय दे दें। मेरा नाम दिलीप कुमार पासवान हुआ, मेरी पत्नी प्रमुख है, प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में कहिए। ऐसे एज मैं शिक्षक रूप में भी हूँ और खेल से भी जुड़ा हुआ। इस ग्राउंड पर काफ़ी हम लोग भी खेले हैं, इसलिए इस खेल से हम लोगों को काफ़ी जुड़ाव लगाव है, इसलिए यहाँ काम कराना हम लोग का भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ था जी। और आज खुशी हो रही कि हम लोगों के नेतृत्व में इस ग्राउंड का चौड़ीकरण हो रहा है। ये बहुत हम लोग के अंदर में सभी लोगों को खुशी है। तो देखिए, एक आनंदी सर यहाँ पे है, मैं इनसे बात करने का कोशिश। सर, लोग का बहुत मांग ढेर दिन से चल रहा था, बहुत दिन से चल रहा था कि स्टेडियम बहुत कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे मतलब ग्रुप देखा जाता, मतलब लोग आते थे तो बहुत दिक्कत होता था बैठने उठने में। तो आज तो उस मांग को पूरा किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? और जो यहाँ खेलने, जो आपको आसपास के जो लोग खेलते हैं, उसको किस तरह से मोटिवेट करिए? आज सर बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश की बात है, जो कि हम लोग बहुत दिनों से इसको मांग कर रहे थे। बहुत पहले था सर कि पुलिस पब्लिक में कुछ हम लोग का एकता करने के लिए प्रशासन लोग हम लोग से खेल के माध्यम से संपर्क करना प्रयास किए थे। उस समय एसपी साहब थे और हमारे उत्तम कुमार थाना प्रभारी थे, तो उन्होंने खेल का स्टार्ट करवाया। उसके बाद एसएससी एक ग्रुप बना हम लोग का यहाँ का, और हम लोग जो है बहुत मैंने 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया, 10 से 11 वर्ष से ज़्यादा हो गया, हम लोग बराबर इस खेल को प्रयास क्रिकेट और फुटबॉल और वॉलीबॉल, हर तरह के खेल जो है इमामी विधानसभा में यही एक ग्राउंड है जो कि अभी यहाँ पर अच्छा है। और दूर से भी लोग आते हैं तो बोलते हैं कि ये इस तरह का जो ग्राउंड है वो कहीं है ही नहीं। और जब खिलाड़ी खेलने आते थे तो सर तो चाहे कंजस्टेड था, और इसको चौड़ी करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि जब बॉल मारा जाता था तो लोग दीवार में सटते थे, कितना आदमी का चोट लगाता था, बहुत स्थिति ख़राब था। इसके चलते हम लोग विधायक जी से और एमएलसी वगैरह से डिमांड किए थे, लेकिन सब तो आश्वासन दिए कि चलिए चौड़ीकरण होगा, सौंदर्यीकरण हो गया। लेकिन हमारे आज पंचायत समिति सदस्य और प्रमुख जी का देन हुआ और मुखिया जी का देन हुआ, आज हम लोग का खुशी का माहौल और देखने के लिए मिल रहा है। और बहुत कम समय में जो है सर प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द हो जा सके चौड़ीकरण हो जाएगी। और उसके बाद बैठने के लिए हम अगला जो है डिमांड करते हैं प्रमुख जी से, मुखिया जी की जो बैठने का जो व्यवस्था होती है वो उसको भी बनाया जाए। हाँ, और छायादार, और इसमें जो है लाइट वगैरह यदि होती है तो बहुत अच्छा की बात है। नहीं, इसमें जो है इसको सेव करो तो सर कुछ आप भी बोलिए। देखिए, यहाँ जो ये उपेंद्र नाथ वर्मा जो फुटबॉल स्टेडियम है रोशनगंज इटवा के नाम से, ये इसमें जो मैच होता है नेशनल लेवल का होता है। इसमें शहीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष कराया जाता है, जिसमें बंगाल हैं, यूपी हैं, झारखंड है और दिल्ली से भी प्लेयर आके इस ग्राउंड पर अपना प्रतिभा को दिखाते हैं। और काफ़ी यहाँ 10,000 से अधिक की यहाँ जनसंख्या में लोग भीड़ इकट्ठा होकर पब्लिक दर्शक यहाँ दिखते हैं, काफ़ी दूर दूर तक, काफ़ी यहाँ पर अच्छा रहता है। इस दृष्टि से भी हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि प्रखंड लेवल के हैं, चाहे मुखिया जी हैं, चाहे प्रमुख जी हैं, चाहे पंचायत समिति हैं, और जनता के भी सहयोग से इस ग्राउंड को हम लोग, और इसमें जो घास है हरी घास की भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें व्यवस्था कराया जाए। और इसके बाद हम लोग और भी, चाहे विधायक जी के फंड हो या माननीय एमएलसी का महोदय जी के फंड के तरफ से, उन लोग से भी हम लोग अनुरोध किए हैं कि इसमें जो बैठने के लिए जो सीढ़ी है वो सीढ़ीनुमा भी हम लोग इसमें बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे वो टूर्नामेंट का फाइनल में हमारे माननीय पूर्व मंत्री जो SC/ST मंत्री बिहार सरकार के संतोष कुमार सुमन जी थे, वो आए थे, और माननीय एमएलसी गया के जो रिंकू यादव जी थे वो भी आए थे। और दोनों ने आश्वासन दिया था कि हम लोग अपने स्तर से इस ग्राउंड में
फंड देंगे, लेकिन अभी तक उनके माध्यम से नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी हम लोग जाकर मिलेंगे, एक प्रतिनिधि मंडल जो है जाकर मिलेंगे और उनको याद दिलाएंगे कि सर आपके द्वारा यहाँ वादा किया गया था, उसको पूरा करने का वक्त आ गया। हमने वादा जो किया था हम अपना वादा निभा चुके हैं। अब आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सभी का सहयोग रहेगा तभी इस ग्राउंड का पूर्ण रूप से विकास होगा। और ख़ास करके एसएससी के जो क्रिकेट क्लब के जो लोग हैं, कमेटी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस स्टेडियम को करवाने के लिए इतना ज़बरदस्त तरीक़ा से। और ख़ास करके संजय भाई जो हैं, इन्होंने इतना ज़बरदस्त मुद्दा इसको उठाया, बनाया कि प्रतिनिधि को चैन नहीं आने दिया। इसलिए ये इन लोगों की जीत है। आज जो काम लगा है खास करके एसएससी जितने भी क्रिकेट क्लब के लोगों के खिलाड़ी, उन लोगों का, कमेटी के लोगों का जीत है। और उनकी जीत के आगे आज हम लोग विवश होकर काम लगाने के लिए आज हम लोग हर हाल में लगा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजय भैया, आप कबो कबो यहाँ पे देखते हैं, सर थोड़ा आप भी इधर आ जाइएगा सर, यहाँ कबो कबो ऐसा भी देखते हैं कि नाइट में भी मैच लाइक सब खेलने लगता है, तो नाइट के लिए क्या कुछ व्यवस्था कुछ मांग करते हैं क्या? देखिए, ये जो कार्य प्रारंभ हुई है, ये प्राथमिक कार्य है, ये शुरुआत अभी हुई है। धीरे धीरे आगे और इसमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत, जैसे ओपन जिम की ज़रूरत है, इसमें नाइट के लिए आपका बल्ब की ज़रूरत है, स्टैंडिंग लाइट होनी चाहिए। और कहीं न कहीं अगले वर्ष जो टूर्नामेंट होगी शहीद पवन कुमार, जो हर प्रत्येक वर्ष से हम लोग को थोड़ी सी जगह कम थी, उसके चलते थोड़ा सा हम लोग मुकर जाते थे कि कैसा भव्य आयोजन किया जाए। लेकिन फिर भी ऐसा आयोजन होता था कि पूरे बिहार में इस प्रकार का टेनिस बॉल का आयोजन नहीं होता था। लेकिन अगले वर्ष आप ज़रूर देखेंगे कि एकदम से भव्य टूर्नामेंट होगा। और कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि हमारे प्रमुख साहब हैं, दिलीप पासवान जी, रोशनगंज पंचायत के मुखिया पति अजीत कुमार जी, आनंदी जी, इन लोगों का सहयोग से हम लोगों को जो बढ़ावा मिलता है, जो हम लोगों को हौसला मिलता है, इन लोगों को हम दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो देखिए मुखिया जी यहाँ पे हैं सर, लड़कन अभी जो खेलता है लड़का लोग, तो कबो कबो नाइट में भी मैच खेलने लगता है, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था आप लोग की तरफ से कुछ है? देखिए, यंग जनरेशन के लिए जो डिमांड है वो हर तरह का डिमांड है। और प्रतिनिधि पहले तो नहीं, हम भी एक मतलब यहाँ कहिए कि प्लेयर के रूप में ही थे, लेकिन आज प्रतिनिधि बन गए हैं। ये पहला प्रतिनिधि के रूप में हम बने हैं। और मेरा जो जोर लगा हुआ था कि एकदम किसी भी हालत में ये स्टेडियम का सौंदर्यीकरण, ये क्षेत्र का विकास, आप यहाँ लोकल प्रतिनिधि नहीं कहिए, आपका हमारे विधायक जी कहिए, आपका एमएलसी कहिए, आपके सांसद महोदय कहिए, मैंने किन्हीं को छोड़ा नहीं। जब तक मेरा कार्य नहीं होगा, जब तक मैंने उनको रपेटते रहा, दौड़ाते रहा, बार बार बोलते रहा। आज उसी का परिणाम है कि आज ये काम शुरू हुआ है। और आगे भी बच्चों लोग को जो भी ज़रूरत पड़ेगा, जैसे जैसे समस्या आएगी वैसे वैसे समाधान होगा। अब बच्चा लोग कह रहा था नाइट मैच करवाते हैं, तो वे क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीट लाइट, टावर लाइट जो होता है। तो सांसद महोदय से ये बात रखे हैं, हमारे सांसद महोदय आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी हैं, उनके पास ये मैंने प्रस्ताव रखा है और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द आपका ये कार्य पूर्ण करेंगे। तो कोशिश है, हम कोशिश करेंगे, और कोशिश जो करता है उसकी कभी हार नहीं होती है, तो आप ही जानते हैं। और यही है। तो देखिए यहाँ पे और गांव के भी लोग आए हुए हैं, लड़का जो मैच खेलता है वो सभी आए हुए हैं। तो अरे इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर। तो मैं उन लोग से मैं बात करने का कोशिश करता हूँ कि यहाँ जो लड़का लोग मैच खेलता है, ग्रामीण लोग हैं, इधर आ जाइए आप लोग सब, इधर आ जाओ। तो देखिए ये भी एक प्लेयर ही है। तो आप बताइए, आप जब यहाँ मैच खेलते थे तो पहले कैसा लगता था, और अब जब चौड़ीकरण हो जाएगा तो खेलने में कैसा लगेगा, कौन सा बेटर है? पहले तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था खेलने के लिए, बॉल वॉल बाहर आ जाता था, तो लाने में थोड़ा दिक्कत होता था, लड़कन कूद के लाता था, उसके बाद गेम रोक के लाता था बॉल वॉल। अब अगर चौड़ीकरण हो जाएगा तो बॉल इधर नहीं आएगा, उधर ही रुक जाएगा बॉल। तो कैसा लग रहा है जब चौड़ीकरण हो रहा है? तो चौड़ीकरण बहुत खुशी की बात है कि आज से काम लग गई, 1-2 महीना में काम हो जाएगी पूरा। बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या आपको ऐसा भी माइंड में कुछ है कि जो स्टेडियम के लिए कुछ और होना चाहे? हाँ, वो मांग लड़कन किया हो जाएगा, नेट प्रैक्टिस भी लग जाएगा, लाइट वगैरह सब लग जाएगा। संजय, आप बताइए कि आपका माइंड में क्या कुछ ऐसा चल रहा है कि स्टेडियम में कुछ और डेवलपमेंट होना चाहिए? देखिए, स्टेडियम में डेवलपमेंट की ज़रूरत है,
अभी डेवलपमेंट की कार्य प्रारंभ हुई है। धीरे धीरे हमारे जनप्रतिनिधि अजीत भी हो गए, चाहे आपका नंदी सर हो गए, प्रमुख साहब हो गए, इन लोग के सहयोग से हम लोगों का जो डिमांड है कि सबसे पहले ये जो ग्राउंड है इसको समतलीकरण किया जाए, यानी एक लेवल में किया जाए और इसमें घास लगाने की प्रोसेस हो। और घास का पहला डिमांड हम लोग के लिए होगा, जैसे कि अगला मैच जो होगा, अगला टूर्नामेंट वो 5 जनवरी से हर साल यहाँ शुरू होता है, शहीद पवन कुमार। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं डिमांड भी कर रहा हूँ और आग्रह भी कर रहा हूँ कि अगले टूर्नामेंट तक के इस ग्राउंड में घास लगकर तैयार हो जाए। सबसे पहली प्राथमिकता ये है। तो देखिए कि उपेंद्र नाथ वर्मा फुटबॉल स्टेडियम जो था बहुत कम एरिया में ये, लेकिन यहाँ का लोग देखिए यहाँ पे सब कंक्रीट तैयार हो रहा है, सब मसाला तैयार हो रहा है, यही सब जो काम स्टार्ट हो गया उसी में सब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब लेबर लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे भैया भी हैं। क्या आप यहाँ काम करवाते हैं का भैया? जी हाँ, काम करवाते हैं। आप ही का मशीन है? नहीं, मशीन में हमको देख रेख के लिए सिर्फ सर रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, जो मतलब काम सही से हो। इस तरफ भूल जाइए। आपको ये काम करवाने का जिम्मेदारी दिया गया? हाँ, देख रेख के लिए हमारा जिम्मेदारी दिया गया कि इसको बढ़िया से आप कार्य को मतलब संपन्न करवाएं। जी, तो अच्छा मैं विश्वास करता हूँ कि ये काम अच्छा से होगा, बाउंड्री जो रहेगी से मजबूती के साथ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक भैया है जो ये काम हो रहा है से एकदम बढ़िया पक्का हो जाएगा? एकदम पक्का। ऐसे हमारे जो प्रमुख साहब ने जो आदेश हमें दिया है कि 2 एक का ही माल बनाना है, उसी आदेश पर हम लोग पालन कर रहे हैं। इसमें जो हम लोग दे रहे हैं, मटेरियल जो दे रहे हैं, 1 बोरा के ऊपर जो दे रहे हैं, सिर्फ 4 छर्री या 4 बालू ही दे रहे हैं। 8 एक का माल हम लोग बना रहे हैं। ये सोच लीजिए कि मजबूती में कोई भी काम में नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया काम हो रहा और हमें अच्छा लग रहा है कि स्टेडियम में काम हो रहा। हमारे बच्चे लोग भी खेलने आते हैं इस ग्राउंड पर और हमें खुशी, हम चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा काम हो और इससे बड़ा भी काम हो। तो देखिए यहाँ पे लड्डू भी आ चुका है, थोड़ा लड्डू के दिखा दीजिए इस तरफ। और अगर जिनको खाना है तो दिखा दीजिए, थोड़ा लड्डू दिखाइए कि यहाँ ब्रांडेड वाला लड्डू आ गया है। मोतीचूर का लड्डू है। कौन सा लड्डू है? मोतीचूर का लड्डू। और जिनको खाना है बहुत खुशी है यहाँ के जनता में, यहाँ के लोगों में, और खास करके हम लोगों का जो सपना साकार हो रहा है कि चौड़ीकरण हो, इसके लिए खुशी में लड्डू का ये बात हो रहा है। हमारे विशाल जी भी लिए। थोड़ा इधर देखिए, एक विशाल भाई है, ये भी दो पैकेट लड्डू आया है यहाँ पे बहुत सा। तो यहाँ पे सब थोड़ा बच्चा लोग के दिखा दीजिए कि कितना खुशी का माहौल है और कितना लोग यहाँ पे आए हुए हैं। पूरा लोग आके यहाँ पे अच्छा माहौल लग रहे हैं। तो आप देखते रहिए।